संविधान है वो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। खट्टर साहब के पिताजी ने लिखा है या किसी दादा ने लिखा है, अब उनका कोई जिक्र नहीं मान लिया इस देश के अंदर अम्बेडकर जी का, तो फिर खट्टर साहब की 7 पीढ़ी का हिसाब दे दो कि उन्होंने इस देश के लिए कि तो कराया होगा। अगर हम अम्बेडकर जी ने नहीं करा तो फिर खट्टर साहब की पीढ़ी ने करा होगा। तो आपकी पूरी 7 पीढ़ी का किसी मुखिया का नाम बता दो जिसने देश के लिए कि काम करा हो। हाँ, जात पात को बढ़ा देना और अपना उल्लू सीधा करना, ये ज्यादा नजर आता है इन चीजों में मुझे। ये आपने देखा होगा 2016 में जाट नौ जाट का रोड़ा भी इन्होंने करवा था, खट्टर साहब के रहते हुआ था। और ये अम्बेडकर जी के बारे में ये बोल के ने मतलब ये दिखाना चाहो कि इस देश का सब तो सच्चा सुच्चा नागरिक यो है। कभी कुछ कह दे, कभी पीछे किसानों के लिए इन्होंने ये कहा कि भाई ये बकवास कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, इनको अपने चावल निकाल के बेच लेने चाहिए, इन्होंने एक बार कहा था ना। तो 1.5 किला 1.5 एकड़ जिस किसान का है वो चावल निकाल कर कितने बेच क्या होगा उसने। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए। ज्यादा बड़ा व्यापारी अपने आप को समझते हैं क्या? बिल्ली का भाग्य छिका टूट गया और पता नहीं कब तक रहेगा कि अम्बेडकर जी की बेइज्जती कर देना, इनके खून में है ये चीजें। भगवान परशुराम जी का एक प्रोग्राम में इन्होंने ये भी कहा था कि तेरी गर्दन काट दूंगा। सन 47 में आजाद होया था, तब से लेकर ना अब तक बेरा एक होता देश नहीं बेरा पटाया। मनोहर खट्टर जी ने बताई बात, क्या खाम खाई एक अनपढ़ों वाली बात करके ने अपने देश को गुमराह करना, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ कर ने। और इनके मुंह से बहुत बार गंदगी निकल चुकी है। बीजेपी का रोल तो था ही नहीं। 2016 में 32 आदमी मरे थे, तो क्यों मरे वो? एडीजीपी रैंक का अधिकारी का सुसाइड करना, क्या लगा सरकार को घेरे था वो? क्योंकि उसने सुसाइड में भी लिखा कि जातीय भेदभाव हुआ है। मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी आप एडीजीपी है, मेरी इजाजत बिना एडीजीपी रुपया खा ही नहीं सकता। बदली नहीं होती एसपी की, डीसी की, जब तक चीफ मिनिस्टर ने और मंत्री ने, इनका पूरा सिस्टम ने मंत्री नहीं मिलेंगे। एडीजीपी ने क्यों फंसा हुए हैं? मुख्यमंत्री मंत्री सारा का सारा सौदा इसका में है, मजबूर कर दिया, मरने पे मजबूर कर दिया। और जब सरकार फंस दी दिखा किसी बड़ा सांग में, फिर अधिकारियों ने अपनी बलि देनी पड़े है। एरिया में जहां वो रहता था वहां मंदिर में नहीं जाने दिया। मतलब इतना बड़ा अधिकारी और उसको मंदिर में नहीं जाने दिया यार। तो मतलब क्या शर्म की बात है इनमें। चीफ मिनिस्टर ने चला जाना चाहिए था कि किसने करा रहा है ये काम। उसको जानबूझ कर टॉर्चर कराया मेरे भाई, जानबूझ कर टॉर्चर करके ना सही मायना में देखा जाओ तो सरकार ने हत्या करी है उसकी। मैं तो यही कहूंगा हत्यारे हैं ये तो। और है कि यार अधिकारी वो वाइफ उसकी ऑफिसर है, साला उसका एमएलए है। 1.5 किला के चावल काट ले खट्टर साहब, चावल काट के बेच ले। 1.5 किला लिया मैं दूंगा ना, 1.5 किला बेच लेना चावल, एक बार कुर्सी छोड़ के तो देखे। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। साथियों, हरियाणा में भूचाल आया हुआ है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन में कोई सुसाइड कर, बड़े बड़े एडीजीपी रैंक तक के सुसाइड कर रहे हैं। एएसआई संदीप लाठर है, उसने भी सुसाइड किया है। लेकिन कल मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा सरकार के, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो संविधान है वो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। तो ये बात, इस बात से कहीं ना कहीं समाज में भी बहुत बड़ी दिक्कत बनी है। और जो दलित समाज है उसमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में अभी फिलहाल में जो मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, हरियाणा में इस तरह की बातें क्यों चला रहे हैं। और पहले भी ऐसी बातें चली है, जाट नॉन जाट का नारा भी चला है, दलित वर्सेस जाट का भी इस तरह खबरें आई है। क्योंकि जो वायुपूर्ण आईपीएस एडीजीपी रैंक के अधिकारी का सुसाइड करना कहीं ना कहीं बड़ा चक्कर में डाला था सरकार ने। तो आज हमारे साथ रणबीर सिंह लोहान जी है, जो आम आदमी पार्टी से हरियाणा के उपाध्यक्ष है, और इनसे बात करांगे आखिर क्या लगा है इन्होंने। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर इतना बड़ा ओहदा पहुंचते हुए वो बोल रहे हैं कि जो संविधान है वो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम मंजीत भाई। प्रधान जी देखो, इतना बड़ा चेहरा रह लिया मनोहर लाल खट्टर जी, रह लिया क्या, अभी भी बहुत बड़ा चेहरा हरियाणा के लिए, लेकिन इस तरह के बयानबाजी कि संविधान अंबेडकर जी ने नहीं लिखा, बड़ी मजाक सा मतलब एक अलग सी बात महसूस हुई मैंने कि 10 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए हो जो आदमी, और उनके मुंह से इस तरह की बातें निकलना, जबकि वो अंबेडकर जी के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए कई सभाओं में गए हैं। तो जब उन्होंने लिखा ही नहीं तो उस तरह की सभाओं में वो गए भी क्यों? बिल्कुल। और अंबेडकर जी के उस पर क्यों मालार्पण करते हैं? तो फिर अगर उन्होंने लिखा ही नहीं तो फिर किन ने लिखा वो बता दे। भाई खट्टर साहब के पिताजी ने लिखा है
या किसी दादा ने लिखा है, अब उनका कोई जिक्र नहीं मान लिया इस देश के अंदर अम्बेडकर जी का, तो फिर खट्टर साहब की 7 पीढ़ी का हिसाब दे दो कि उन्होंने इस देश के लिए कि तो कराया होगा। अगर हम अम्बेडकर जी ने नहीं करा तो फिर खट्टर साहब की पीढ़ी ने करा होगा, या इसके दादा ने लिखा होगा। या उनकी एक वीडियो थी कि उसमें 200-300 आदमी थे उस सभा के अंदर, अगर भाई एक आदमी का मुखिया का नाम हो जाए, तो आपकी पूरी 7 पीढ़ी का किसी मुखिया का नाम बता दो जिसने देश के लिए कि मैं काम करा हो। ये कह देने से 10 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर रह गए, अब सेंटर में मिनिस्टर हैं, तो ये इस तरह के असल में इनका न्यू भी लगा, ये पढ़े लिखे भी कम है, इनको इस देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जात पात को बढ़ा देना और अपना उल्लू सीधा करना, ये ज़्यादा नज़र आता है इन चीज़ों में मुझे। तो कभी तो ये आपने देखा होगा 2016 में जाट का रोड़ा भी इन्होंने करवा था, खट्टर साहब के रहते हुआ था। और ये अम्बेडकर जी के बारे में ये बोल के ने मतलब ये दिखाना चाहो कि इस देश का सब तो सच्चा सुच्चा नागरिक यो है, इसका मतलब तो ये है ना, मनोहर लाल खट्टर जी। हाँ, मतलब ये है कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी है सब तो सच्चे सुच्चे इस देश के नागरिक। भाई किसी ने कुछ नहीं करा, कदे कुछ कह दे, कभी पीछे किसानों के लिए इन्होंने ये कहा कि भाई ये बकवास कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, इनको अपने चावल निकाल के बेच लेने चाहिए, इन्होंने एक बार कहा था ना। तो 1.5 किल्लाड़ा 1.5 एकड़ जिस किसान का है, वो चावल निकाल कर न कितने बेच क्या होगा उसने, इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए। ज़्यादा बड़ा व्यापारी अपने आप को समझते हैं क्या? बिल्ली का भाग्य छिका टूट गया और पता नहीं है कब तक रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्बेडकर जी की बेइज्जती कर देना, इनके खून में है ये चीज़ें, और इनका इतिहास तो उठा के देख लो, इन्हें करा के है देश खातर। तो जिसा इन्हें करा हो इसी इनकी वाणी है, कुछ भी कह सकेंगे, छोटे को बड़े को कुछ भी कह सके। भगवान परशुराम जी के एक प्रोग्राम इन्होंने ये भी कहा था कि तेरी गर्दन काट दूंगा। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ये भगवान परशुराम जी के प्रोग्राम पे गर्दन काट दूंगा। अंबेडकर जी ने किताब लिखी ही नहीं है, इस देश के लिए संविधान नहीं लिखा, तो फिर किसने किया ये सारा कुछ? किसान चावल बेच ले 1.5 किलो वाला, तो ये है क्या? ये प्रतिनिधि है क्या इस देश के? इस तरह के लोगों को इस तरह की इन चीज़ों पे बैठना भी नहीं चाहिए। और इनका हाथ में सत्ता इस लेवल की सौंप रखी है, पूरा हरियाणा सौंप रखा था। इसकी बताओ प्रधान जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, अंधे से अंधा व्यक्ति नहीं पता है कि उसमें 7 व्यक्ति थे और मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। उसमें जो लोग थे, किसी की डेथ हो गई, कोई अमेरिका चला गया, कोई मतलब अस्वस्थ था, कहीं दूर था, कोई राज्य को संभाल रहा था, वो सारे अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए थे। लेकिन अंबेडकर जी ने 141 दिन तक दिन रात एक करके संविधान लिखा, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं लिखा गया, जिसका मैन मुख्य वही किरदार था। बिल्कुल वही किरदार था। और सन 47 के बाद अब तक यू देश आंधा था। उन्होंने लिखा है, पढ़े लिखे शायद अब आए हैं आगे। हाँ, पढ़ा लिखा ही आया आगे। सन 47 में आजाद होया था, तब से लेकर ना अब तक बेरा एक होता देश ने बेरा पटाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने बताई यह बात। क्या खाम खाई एक अनपढ़ों वाली बात करके न अपने देश को गुमराह करना, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ कर न। और इनके मुंह से बहुत बार गंदगी निकल चुकी है, आपने मैं सच बताऊं। और सही मायने में देखा जाओ तो इनका जब राज था, बीजेपी का जब से राज है, तब से ये अनाप शनाप सी जाति प्रथा की बातें ये आती रही है हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक पढ़े लिखे लोगों की तरह राज भी पढ़े लिखे लोगों की तरह हर वर्ग के लिए करना चाहिए। ये है क्या? ये तो एक बिड़ाने वाली बात है जो और कुछ को नहीं। क्या क्या अम्बेडकर जी किस तरह जाती है, किस तरह लगा है? बिड़ाने वाली बात है। बिड़ाने वाली बात है कि पीछे 2016 में तो जाट करा था इन्हें का राजमत होया था बिल्कुल कि जाट आरक्षण मांगा था, और इसने गोली चलवा के 32 बच्चे एक्सपायर हुए थे उसमें। जाट आरक्षण था प्रधान जी, जाट नॉन जाट किस तरह होया था? तो उसी समय तो करा था ना जाट नॉन जाट। तो बीजेपी का रोल था इसमें? बीजेपी का रोल तो था ही नहीं। 2016 में 32 आदमी मरे थे। तो क्यों मरे वो? यही तो कहा करते कि हम दे देंगे, चिंता ना करो, हम सारी चीज दे देंगे, MSP भी दे देंगे, आय से अधिक डबल इनकम भी कर देंगे। किसकी कर दी इनकम? मोदी जी जिस देश का मुखिया है वो शुरुआत ये कहा था कि बायकाट करो चाइना के प्रोडक्ट का, और ईब थोड़े दिन पहला चाइना जा रहा था, यो हाथ मिला के आने लग रहा था। तो यू मतलब अपनी कई बड़ी बातें फिरना, या तो इनकी विदेश नीति सही नहीं है।
इन्हें न्यू नहीं बेरा इनके मुंह तक कहना की है। तो चीफ मिनिस्टर का पद पे बैठा हुआ अनाप शनाप बोलते हैं, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ अनाप शनाप बोलते हैं। मोदी जी ने यह भी कही थी, आपने सुना होगा कि 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस तरह के आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, अपने मुंह तक कह के अरवनु कह के नहीं अभी बने रहेंगे। तो यू तो घड़ा मतलब क्या बताऊं, इनकी मानसिकता जीरो होगी जी, जीरो। प्रधान जी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी का सुसाइड करना, क्या लगा है सरकार को घेरे था वो? क्योंकि उसने सुसाइड में भी लिखा कि जातीय भेदभाव होया है। क्या इतने बड़े रैंक तक भी जातीय भेदभाव संभव है? देखिए, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने सुना है। 100% गहराई का तो नहीं मुझे पता। एक बात मैं साफ कर दूं, मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी आप एडीजीपी हैं, मेरी इजाजत बिना एडीजीपी रुपया खा ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि मैं मरण पर मजबूर कर दूं क्योंकि हालत था ऊपर तला तक सौदा, और मैं सिर्फ अधिकारी नहीं तंग कर दूं। बदली नहीं होती एसपी की, डीसी की, जब तक चीफ मिनिस्टर ने और मंत्री ने, इनका पूरा सिस्टम ने मंथली नहीं मिलेंदी। मंथली के लिए चल रहा है फिर सारा। मैनू कल लग रहा जी, मैंने एक भी सरकार नहीं मिली अब तक किसी नू कहने वाली अग भैया जमा कोड 100% सही है। यहाँ ये चीज इस तरह की दर्शाई है जो देखी है। कांग्रेस राज मोड्डा के राज में भी था, बतेरे एसपी डीसी कि मुझे पानीपत का एसपी लगवा दो जी, मैं 1 करोड़ रुपये मंथली दे दूंगा, ऐसे ऐसे सुना कर दे हम। और इस सरकार में भी एडीजीपी का मतलब सुसाइड का क्या मतलब बना है कि जी 50 करोड़ रुपये लेवा था, पर पत्ता नहीं हिल सकता सरकार की बना। एडीजीपी ने क्यों फंसा हुए हैं? मुख्यमंत्री मंत्री सारा का सारा सौदा इसका में है, मजबूर कर दिया, मरने पे मजबूर कर दिया। तो फिर इसमें सरकार नहीं फंसे थी। हाँ, ये अब एएसआई का मामला हुआ है। हाँ। बहुत सी बातें ये भी चल रही है कि एएसआई को उकसाया गया है, बहुत सी बातें चल रही हैं। हाँ, मैं अब ये बताओ जी, देखो किसने खाया है किसने पिया है, इस कर्मचारी का तो मैं श्योर हूँ। कर्मचारी जब तक नहीं खा सकता, मैं मान लिया नारायण तो मैं एमएलए बन गया या मंत्री बन गया, मेरी इजाजत के बिना तहसीलदार नहीं खा सकता, एसडीएम नहीं खा सकता, और डीसी के इशारे बिना एसडीएम और तहसीलदार नहीं खा सकते। ये न्यू चैन है, आड़त ऊपर जावे है, मंत्री के भी जाओगा, एमएलए के भी जाओगा, और ये निचरले बेचारे गरीब किसान मजदूर जनता का पैसा चूस कर अपना घर भरना। फिर डीसी ऊपर मंत्री ने पुचावे है, एसपी पुचावे है, फिर ये जिले के मालिक हैं, और इसे डालिया अधिकारी। और जब सरकार फंसती दिखा किसी बड़ा संघ में, फिर अधिकारियों ने अपनी बलि देनी पड़े है। तो कहने का मतलब ये कि यार अगर 1 नंबर का इंसान हो ना को अधिकारी, उसने ये लांदे भी को नहीं, उसने खुड्डा लान रखा ना भाई, कमा के नहीं देता यू। तो कहने का मतलब ये कि वे प्योर ईमानदारी से काम नहीं कर दे ये, इसलिए इन अधिकारियों ने कि में कहीं जाओ, ये यूँ खा गया होगा, वो पी गया होगा, आप बैठे हैं जी। तो कल्ला भारत माता की जय का नारा लाने तक कौन सा काम चल जाएगा? गरीब ने यूँ कहे कि भाई तेरे को दे दिया हमने राशन हर महीने का, राशन ने खा के न रोटी पेट बरस के है, तड़के ने शांति ताश पिटन लग रहा, उसने काम खोड़ देगा। अरे सुबह से शाम तक उसने काम दिखा दे, स्किल कर दे। चाइना ने तो यो कराया है काम, 140 करोड़ लोगों ने भी तो अपने भी हैं, उनने 140 के 40 करोड़ लोगों की काम दे दिया। वहाँ की बड़ी हुई लड़ी श्री राम भगवान जी के दीपावली के इस पावन पे और दशहरे पे, इन सब पे, रामलीला में, ये सारे के सारे आकर चाइनीज चलती है सारे की सारी, ठीक है। इब तो ये भगवान बनाना आ रहे हैं सारे, श्री राम का जयकारा नारा भी आ रहे हैं। तो फिर ये सारे के सारे अपने यहाँ प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं स्वदेशी अपनाते फिर? हाँ, तो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। इन्हें कि शिकायत तो ले जब अपनाओगे स्वदेशी, हम तो या चाह के नारायण में कोई बनाता और नारायण हम ले लिया, लेकिन इनको स्किल कौन देगा? ऊपर तक नीचे तक का सिस्टम बड़ा भ्रष्ट है जी। और जब तक ये न्यू ईयर रहेगा ना, सरकार से किसी की बन जो चीज, मान लो मैं आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, मैं बन गया चीफ मिनिस्टर, मैं खानता हूँगा, तो फिर मेरे भी न्यू ईयर चल लगा। अब अखबार में यह सुनने मिली कि उसको उसी के एरिया में जहाँ वो रहता था,
वहां मंदिर में नहीं जाने दिया। मतलब इतना बड़ा अधिकारी और उसको मंदिर में नहीं जाने दिया यार, मतलब क्या शर्म की बात है। इनने चीफ मिनिस्टर ने बड़ा चला जाना चाहिए था कि किसने करा रहा ये काम, उसको जानबूझ कर टॉर्चर कराएगा मेरे भाई, जानबूझ कर टॉर्चर करके न सही मायना में देखा जाओ तो सरकार ने हत्या करी है उसकी। मैं तो ये कहूँगा हत्यारे हैं ये तो। और है कि यार अधिकारी वो वाइफ उसकी ऑफिसर है, साला उसका एमएलए है जो सुना है मैंने, है ना। तो फिर इतने बड़े आम आदमी पार्टी का है, इतने बड़े रैंक के आदमी जिसने सूत्र डाल जिंदगी का स्वाद लेने का टाइम आ रहा है। हाँ, सीनियर आईएएस अधिकारी नायब सैनी के साथ में जा रही थी, वो भी जापान का दौरा था, जो उसकी पत्नी है। हाँ। तो फिर पीछे से घटना हुई। तो मैं वो कहने तो लग रहा कि ये सारा का सारा ऊपर मुख्यमंत्री का इशारा बिना मंत्री नहीं खा सकता, और मंत्री का इशारा बिना कोई अधिकारी नहीं खा सकता, और बड़े अधिकारियां तो नीचे कोई एसएचओ या तहसीलदार या एसडीएम ये नहीं खा सकते, और इनका इशारे बिना पटवारी और नहीं खा सकते। तो ये ऊपर तो तल तक सारा सौदे चैन सिस्टम है, चैन है इनकी तो गांठ बहन दे सारा सौदे की जब बात आओगी है। अब ये बताओ अम्बेडकर ने भी यूं कहे उंगे था, उंगे खाम में खाई बैठा था, किसी कुर्सी तोड़ा था यो। अम्बेडकर जी का हर साल इनकी जयंती भी मनाई जा है ना। इन्होंने इनकी पुस्तकालय भी है, इनकी लिखी हुई किताब हाथ में लेकर स्टैचू लग रहे हैं हर गांव के अंदर। तो फिर खट्टर साहब इसने लिखा ही नहीं, तो फिर वह किताब हर गांव का नहीं जो सा न्यू करे खड़े आके मैंने लिखा यू सारा सौदा फिर तुड़वा देना। अगले दिन फिर यूं भी कहेगा ही कि नहीं गलत निकल गई, मेरे कहने का मतलब कुछ और था और मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, लोगों ने इसको तरोड़ मरोड़ के कर लिया। घमंड भर गया घमंड 10 साल में। 16 दिन के बाद भाई पूर्णगाज परिवार ते मिले हैं जी, मनोहर लाल खट्टर आज पहुंचे 16 दिन के बाद। इनका ग्रामर रहा होंगे फिर 16 दिन पाछे बिक जे रहे। एक अधिकारी है, ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो अधिकारी ही थे, तो क्या मतलब एक अच्छी शोभा देता है इनको। आज क्या दे दिया, सेटिंग कर ली सारी, मतलब है कह रही सौदा। ये सारा का सारा मंजीत जी सही मायना में देखा जावे मतलब ऊपर तक नीचे तक सारा सौदा भ्रष्ट हो रहा है जी। तो कैसे सुधार उसके बच्चा ने के जवाब देने गया है, के कहने गया कि वह मन मरवाया है, कापे मर गया, अब इसको मजबूर कर दिया। अब इतने बड़े अधिकारी को किसी मंदिर में पूजा नहीं करी दे मतलब करने दी गई, तो फिर आम आदमी क्या करेगा जो गरीब है भाई। बिल्कुल। जो गामा में बिल्कुल जो यू रोज जूत बाज जाए कि ना हमारा मंदिर में। हाँ। जब इतना बड़ा अधिकारी थी मंदिर में रोक दिया, सरकार ने रोक दिया, सरकार में बैठे लोगों को रोक दिया। तो मंजीत एक आम आदमी की के जिंदगी रहेगी यार, उसकी के जिंदगी। एक भाई मैंने पूछा था थोड़ी देर पहला कि जी विराट कोहली देश छोड़ के जाओ है, न्यू कह कि इस देश में सुरक्षित महसूस करूँ। तो यो आए मतलब यो जो अपना ये था पूर्ण सिंह जी, यो सुरक्षित महसूस कर रहा था जब तो बीच बीच के न कर तो दिया, यू जमा उस पर मजबूर कर दिया जमा आत्महत्या करना भाई। तो इसीलिए विराट कोहली और ने भी सोचा कि दिन के दे थारा गला भी होगी इंड साबंद आएगा। तो जी मतलब गलत है, गलत जमा। अगर सही नीयत है जमा, नीयत है सोचेंगे ना कि भाई इतना बड़ा अधिकारी ने अगर मेरी सरकार में रहते रहते सुसाइड कराया है तो सरकार का फेल्योर है। आप फेल्योर कह रहे, लेकिन नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मुन्ने डम्मी बोल रहे हैं, डम्मी भी बल्कि डुम्मी लिकट गया। तो उन्होंने डम्मी मुख्यमंत्री विपक्ष कह रहे हैं मैंने, लेकिन मैं डम्मी नहीं हूँ, सीधे सीधे बोल रहे हैं। अच्छा एक बात तो, जो चीफ मिनिस्टर अपना मुंह तो न्यू कहे कि मैं डम्मी नहीं हूँ, मैंने डम्मी कहे हैं और मैं डम्मी नहीं हूँ, फिर वो डम्मी होगा जब तो कितने कितने चर्चा ही होगी। और हंस कितने हो खड़ा होगा ना, दे खड़े हो भाई, इबे तो मैं लिया चीफ मिनिस्टर। कोई एक काम मैंने न्यू तो दिखा दो चीफ मिनिस्टर ने न्यू कराया हो कि इसकी चीफ मिनिस्ट्री में और खट्टर साहब की चीफ मिनिस्ट्री में एक ने तो कर दिया पूरा कि भाई अम्बेडकर जी आड़ थे नहीं, इसने क्या किताब लिखी है, और ये इसका यहाँ आने के बाद ये अधिकारी लाग रहे सुसाइड करने। तो ये डम्मी है हर सह के, अरे मेरा राज में अगर मेरी प्रजा अगर वह दुखी है
मेरे अधिकारी दुखी है तो डम्मी नहीं तो के कौन सा यू घना बड़ा तीस मार्खा है कि इधर राज करने के लायक भी नहीं है। सही पूछो तो आप ये इन्हों कह रहे रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल खट्टर का हाथ में, अब भी मुख्यमंत्री वो सुपर सीएम है, ये बात चल रहा है। तो फिर यह तो ठीक है भैया बात, यह तो सारा हरियाणा रुक के मारे है कि उस बिना पेशाब नहीं करता, खट्टर ऊपर लिया बिना पेशाब नहीं करता, या कुआई है ऊपर लेना है खट्टर साहब थे। और फिर देखा कि ये तो बवाल उठेगा, फिर उसने थोड़ी दाबने की कोशिश करी है। ये देख जो दिखने लग रहा है ना एनवायरमेंट, बीजेपी ने गुजरात से शुरू करा था, हिंदू मुसलमान करा था, जहां जहां हिंदू मुसलमान हो रहा यू कर दिया, और जोर कम है मुसलमान, अपना आड़ा मुसलमाना का जोर कम है तो जाट नॉन जाट कर दिया। और ई भी ये मतलब ये पूर्ण जी एक्सपायर हुए, जैसे इन्होंने जो डेथ हुई इनकी, इन्होंने देखा कि भाई ई भी रंग सा हो है तो आड़ा की में इस तरह की चर्चा करके ना ये दाबने की कोशिश करे हैं। तो कहने का मतलब यूँ है सारा का सारा जी, यस मतलब इतनी गंदी राजनीति होगी कि इन चीज़ों पे भी राजनीति कर रहे हैं ये, इनका द्वारा बचाए कुछ नहीं है। 1.5 किला कह के चावल काट ले, खट्टर साहब चावल काट के बेच ले, 1.5 किला लिया मैं दूंगा ना, 1.5 किला बेच लेना चावल, एक बार कुर्सी छोड़ के दे देखे है, मतलब एक बकवास कर देना, बोल देना। वैसे मेरे तो उम्र में भी बड़े मैं बोल लूँ भी, मतलब शर्म भी आओ इस तरह की, एक सभ्य घर परिवार के यहाँ अपने उससे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक गिरी हुई हरकत, अगर गिरी आवाज कोई बोल रहे हैं तो उसके खिलाफ बोल देना भी चाहिए, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। समाज में अगर कोई गंदगी फैलांदा उसके बारे में बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक गंदगी है कि बाबा राम अम्बेडकर जी के बारे में बोल देना, किसान को ये कह देना 1.5 किला थी कि तू चावल बेच ले, काट के ला मैं दूंगा चावल बेच लेना। तो कहने का मतलब ये कि जी ये बहुत ही गलत है। और इतने बड़े अधिकारी की आत्महत्या के ऊपर अब तक भी इन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं करी कि भाई मरा क्यों, इसने सुसाइड करने की क्यों सोची, इतना कितना तकलीफ दे रखी थी सरकार ने या किसी आदमी ने। ऐसा तो हस्बैंड वाइफ की तो सूत्री बने हैं, जैसा उनकी वीडियो देखने लग रहे हैं, या तो थी भाई बात कि भाई हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं इसलिए कर गया होगा, लेकिन आड़ा तो रोड़ा एक ही में और था, उसने दाबड़ पर लाग गया सारा सौदा, मजबूर कर दिए सारे के सारे। तो मैं तो एक बात कहूँ जी, अगर राजा एक नंबर का है ना, चाहे खट्टर साहब और चाहे मोदी जी हो, तो प्रजा जी अधिकारी गलत नहीं कर सकता, कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, और कोई एसडीएम और ये सब डिवीजन डिपार्टमेंट के आदमी नहीं कर सकते, पटवारी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ऊपर तक तला तक आप बताओ अपनी आत्मा का ऊपर आदर करें। हरियाणा के अंदर कौन सी तहसील सी है जिसमें पटवारी एसडीएम तहसीलदार पैसे लेके काम ना करता हो? रोज ये खबरें चल रही जी, चल रहा है ना रोज, बहुत चल रहे जी। तो इसका मतलब तो फिर ऊपर मंत्री का भी जा है, कौन सा डॉक्टर लाइन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ भी दवाइयाँ का गिन बांध रखे हैं। तो ये सौदा के है, मतलब कोई स्कूल बता दो मैंने पूरा हरियाणा में कि यू एक नंबर का है, और शिक्षा मंत्री जी ने बहुत गजब का काम कर दिया। तो कहने का मतलब ये हो कि भाई इनका ना स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना शिक्षा पे ध्यान है, ना किसान पे ध्यान है, ना किसी अधिकारी पे ध्यान है, किसी भी डिपार्टमेंट में इनका कोई ध्यान है नहीं। मेरा तो कहना ये है कि जी इस तरह के लोगों को पता नहीं, पब्लिक जब लास्ट का इलेक्शन का टाइम आओ है ना, फिर वो जाति पाति में घोल घाल के न और डर भय दिखा के नरिये नेर लागले हैं